देहात के इलाकों में जो सीटें आती हैं, क्या माहौल है अभी तक, लोगों में कैसा जोशो खरोश है? देखिए, उन्नाव के वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए तो सुबह से कई इलाकों में जो है ईवीएम खराब हुई। उसके बाद से लगातार जो है लोगों को इंतजार करना पड़ा, वो इंतजार करते रहे अपने मतदान के लिए। और उन्नाव सदर विधानसभा की बात की जाए तो वहां पर कई जगह ईवीएम खराब हुई, जहां पर खुद जो है विधायक इंतजार करते रहे, बीजेपी के जो विधायक हैं अपने मतदान के लिए। वहीं इस समय मौजूद हूं मैं पुरवा के विधानसभा में, जहां पर लगातार समाजवादी पार्टी 5 बार जीत हासिल की थी। उसके बाद जब 2017 में बसपा ने जीत हासिल की यहाँ से, अनिल सिंह ने, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और इस समय वो मौजूदा समय में बीजेपी से मैदान में है। वहीं यहाँ पर उदय वीर जो कि 5 बार यहाँ पर विधायक रहे थे, 4 बार विधायक रहे थे, वो यहाँ पर मैदान है समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहीं मुनव्वर राणा की बेटी उरुसा राणा यहाँ पर जो है कांग्रेस से मैदान में है। तो जिस तरह से यहाँ पर मामला, जिससे मुकाबला जो है वो दिलचस्प होता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये पूर्वा विधानसभा है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी को जीत हासिल नहीं हो सकी, संदीप आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार ने जान से मारने की धमकी दी है। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने यह इल्जाम लगाया है कि बीजेपी उम्मीदवार ने, समाजवादी पार्टी ने धमकी का वीडियो भी बाकायदा ट्वीट किया है। सीतापुर के हर गांव असेंबली हल्के 147 का पूरा मामला है। पोलिंग बूथ पर वोटरों को जान से मारने की धमकी दी गई है। बीजेपी उम्मीदवार ने जान से मारने की धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी ने बाकायदा इल्जाम लगाया है और समाजवादी पार्टी ने धमकी का वीडियो भी ट्वीट किया है। विशाल, इस तरह की ऐसी कई खबरें आ रही हैं। अब इस जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल कहते हैं कि प्रूफ के साथ, यानी वीडियो अभी अगर शेयर किया है तो ये चुनाव कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन, उससे जुड़े जो अफसरान हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके बारे में देखें कि कितनी सच्चाई है। ये देखिए वो तस्वीर है जिसके बारे में अभी अबू हुरैरा बता रहे थे कि धमकी लैंग्वेज खराब है ना, हमारी लैंग्वेज खराब हो जाता है, इज्जत खराब हो जाती। हाँ बोल लो तो, हाँ क्या कह रहे हैं? बोल लो विधायक जी, बोल लो, बोल लो, हाँ बोल लो, तुम मारे आए बेनीसराम, तुम बेनीसराम मारे आए हो। हमारे मारे कि ना है, मगर तुम जो हिसाब से लैंग्वेज खराब कहे हो ना, हमारी लैंग्वेज खराब हो जाए तो इज्जत खराब हो जाए। हाँ बोल लो तो, हाँ मतलब सीधे तौर पर धमकी है। और इस बात को लेकर यानी वोट देने का, एक खास पार्टी को, एक खास उम्मीदवार को वोट देने का दबाव, और उसको लेकर ये धमकी भरा ये वीडियो है जो समाजवादी पार्टी ने इस वीडियो को शेयर किया है और ये बताया है कि किस तरह से जो बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो लोगों को धमकी दे रहे हैं। अबू हुरैरा, बिल्कुल विशाल, जाहिर सी बात है कि इस तरह के वाक़े पहले भी हुए हैं, लेकिन जिस दिन इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जो तैयारियां हैं, उस पर भी एक तरह से सवाल उठता है कि किस तरह से इस तरह के वाक़यात पेश आ जाते हैं और खुलेआम धमकी दी जा रही है। सीतापुर के हर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर पोलिंग बूथ नंबर 147 का ये वाक़या बताया जाता है। आपको ये भी याद होगा अबू हुरैरा,